हमारे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज मेरा नाम सतीश कुमार पंकज एडवोकेट है। मैं ग्राम भिदुना से हूँ। आज हमारे युवाओं की धड़कन और लोगों, मजलूमों, गरीबों और सभी कमजोर लोगों की आवाज बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर रावण साहब का जन्मदिन है। लोग बड़े भाई हमारे बीच में प्रत्याशी लल्ला भाई के तत्वाधान में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे क्षेत्र के दूर दराज से आए हुए सभी लोग, सभी युवा काफी जोश के साथ शामिल हैं। और सभी लोगों को मैं इस चंद्रशेखर साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और आप लोगों के संगठन के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि भीम आर्मी माननीय चंद्रशेखर रावण जी नेता नहीं, उन लोगों की आवाज है। क्योंकि नेता तो बहुत आते हैं चले जाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण वो आवाज है। आज पूरे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पता नहीं कितने अन्य प्रदेश में उनके नाम से लोग जाने जाते हैं। नाम ले लीजिए, जैसे शेर का नाम ले लीजिए तो लोग कहते हैं कि शेर आ रहा है। उसी तरह से बड़े भाई चंद्रशेखर रावण आजाद जी हैं। और खास करके हमारे संगठन के भी है, क्योंकि वो भी अधिवक्ता है, मैं भी अधिवक्ता हूं। और साथियों, इस जन्मदिवस के अवसर पर आप लोग से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी वोट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा कटने से बचाइए। तभी हम अपनी सरकार बना सकते हैं, तभी हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और एक चीज हम इन युवा साथियों को लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग मुझे चाहे जब आवाज देंगे, मैं आपकी लड़ाई के लिए जहां भी आप बुलाएंगे, जिस लायक हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, वो भी निःशुल्क में। क्या जहां आप याद करिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों की ऊर्जा देखकर हमको भी ऊर्जा मिलती है कि कम से कम आप लोग, क्योंकि यहाँ जन्मदिन मनाने का मुख्य कारण है कि कम से कम इसी बहाने हमारा समाज, हमारे लोग इकट्ठे होते हैं। एक मैसेज जाता है कि नहीं, हम ऐसे समाज को आंख नहीं दिखा सकते। वह समाज जागरूक समाज है और पढ़ा लिखा समाज है, अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। साथियों, आज यहाँ पर आए हुए हमारे वर्तमान जिला पंचायत सदस्य भाई राहुल गौतम जी, प्रत्याशी अच्छेलाल गौतम जी और लल्ला भैया जी, सभी युवा साथी, सभी को मैं चंद्रशेखर रावण साहब के नगीना सांसद आप हैं, आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संविधान की क्या पावर होती, क्या गरिमा है। आपने देखा होगा बीच में एक एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा जी, जो कि ग्वालियर में है, लेकिन वो बाबा साहब के ऊपर ऐसा टिप्पणी करते हैं। ऐसे वकीलों की आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये देश चलता है संविधान पे, किसी और विधान पे नहीं, संविधान पे चलता है। कहने के लिए आदमी कुछ भी कह ले, लेकिन वो भी अगर वकालत करते हैं मिश्रा जी, तो भी संविधान से करते हैं, बाकी किसी और से नहीं करते। अगरबत्ती से नहीं करते हैं, वो माचिस से नहीं करते हैं, धूप बत्ती से नहीं करते हैं। अगर उनका आर्टिकल बना है तो संविधान से बना है। और वो तमाम मीडिया पे चल रहा है, महिलाएं बोल रही हैं ऐसा है वैसा है। अरे आपको बता दें कि संविधान वो चीज है, उन महिलाओं को जो मने फुदक फुदक के बोल रही हैं, उनको बता दें कि संविधान न होता तो तुमको बोलने का हक नहीं होता, जीने का हक नहीं होता। संविधान को तुम क्या जानो, संविधान पढ़ो तो मेरी गारंटी है कि जिस दिन संविधान को, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, चाहे जिस बिरादरी का व्यक्ति हो, अगर उसने संविधान को पढ़ लिया, उसके दिमाग से ये जातिवाद का जो भूत है ना, उतर जाएगा। क्योंकि संविधान ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसको लोग पढ़े ही नहीं है, उसको पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि आज ब्राह्मण समाज के लोग जो बुराई करते हैं बाबा साहब की, आपको बता दें, धन्य ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप देकर
पढ़ने के लिए आगे भेजा। तो ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मण बुरे नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो माने बुलबुले की तरह उबल रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो आज उनको झुक कर सलाम करते हैं, उनके संविधान को सलाम करते हैं। साथियों, अनिल मिश्रा क्या, अनिल मिश्रा के अच्छे अच्छे लोगों को मैं बता दूं कि अगर दुनिया में अगर कोर्ट कचहरी थाना अगर चलता है तो संविधान चलता है। आपके बोलने से नहीं चलता। आपका जो काम है किसी और तरीके से होता हो तो बताइए। सर एक बात ये बताइए, अभी एसआईआर फार्म भरा गया हाँ। और उसका बहुत ही कम टाइम रखा गया। क्या हमारे भारत सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब सही से जो लोग हैं उनके किसी न किसी के कोई कागज गड़बड़ है, किसी ने कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि लोग अभी किसी का फार्म भी भरा नहीं गया और कुछ लोग जगह पे लोग पहुंचे भी नहीं है। ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे कि ये अगर सरकार क्या टाइम देना चाहिए या फिर इसको कोई और तरीका निकालना चाहिए? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया जो है, क्योंकि सरकार सत्ता उनकी है, वो एसआईआर करावे चाहे एफआईआर करावे, पब्लिक को मंजूर करना पड़ेगा। तो हम उनके लिए कहना चाहेंगे, अपने सभी मतदाता लोगों के लिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा लगकर अपने एसआईआर फॉर्म को भरिए और उसको जो है, क्योंकि सरकार का देखिए काम है कि उलझाना। अगर आप अधिकार मांगेंगे तो सरकार उलझा देगी, और आप उलझे रहेंगे तो अधिकार नहीं मानेंगे। यही तो सरकार का मेन फंडा है, क्योंकि जब आप उलझे रहेंगे सरकार अपना काम कर लेगी। क्योंकि अगर हमारा समाज इतना जागरूक रहा होता तो दबा, पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड क्यों कहा जाता? कहीं ना कहीं हमें सदियों से दबाए रखे थे। आज हमारा समाज धीरे धीरे जब ऊपर उठ रहा है तो चाह रहे हैं कि हमारी बहन जी सांसद थी, हमारे माननीय चंद्रशेखर साहब सांसद हैं, तमाम हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे। हर जगह से जब हम ऊपर उठ रहे हैं तो उनके पेट में जो है हुड़हुड़ी पैदा हो रही है। तो एसआईआर फॉर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चाहे जो फॉर्म भरवाएं, हमारा समाज भरने के लिए तैयार है। केवल हमारा समाज जागरूकता की कमी है। जागरूक समाज को धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आप एसआईआर से हमारी वोट केवल काट के आप जीतना चाहते हैं, ये तो एक चोरी हुई। तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं चोरी कर लेते? आप तो चाहते हैं कि जैसे रानी के पेट से पहले राजा पैदा होता था, आप चाहते हैं कि आज भी रानी के पेट से पैदा राजा हो। ऐसा कदापि नहीं होगा। संविधान है और सबकी रक्षा करने के लिए संविधान खड़ा है। एसआईआर आप भरा रहे हैं, हम लोग भरेंगे, लेकिन आपको किसी भी कीमत पर चुनाव आपका जो है सफल नहीं होने देंगे। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। धन्यवाद। तो जैसे कभी आपने देखा, एडवोकेट साहब से हमने बात किया और एडवोकेट साहब ने कहा, वकील साहब ने कहा कि एसआईआर फॉर्म किसी भी तरीके से हो, हम भरने के लिए तैयार है, हमारा समाज भरने के लिए तैयार है। आज नगण्य सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन था। जन्मदिन पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उनको बधाई भी दी और केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। तो आपको इसी तरीके की सच्ची खबरों के लिए वाई न्यूज पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।